सलाम दोस्तों। उमर फारूक ज़हूर एक नाम जो दुबई की चमकती सड़कों से लेकर पाकिस्तान की गली मोहल्लों तक गूंज रहा है। कौन है ये बंदा? कहते हैं बिजनेसमैन है, कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट है, मगर सच क्या है? कोई कहता है ये शहजादा है जिसने ख्वाबों को हकीकत बनाया, कोई चुपकर कहता है कि ये झूठ का जाल बुनने वाला है। तोशाखाना का वाच ड्रामा हो या नोरिया फराड की कहानी, हर तरफ इसका नाम। कभी नॉर्वे की पुलिस उसे ढूंढती है, कभी स्विट्जरलैंड में जाली बैंक्स का केस उस पे लगता है, और ऊपर से सोफिया मिर्जा जो उसकी वाइफ है उसके साथ तनाजा। वाह भाई वाह! बच्चों के अगवा का इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग की बातें, ये सब क्या है? अब सुनो ट्विस्ट। कहते हैं ये शख्स सफीर बन चुका है, पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। दुबई में अय्याशी की जिंदगी, मगर माजी के साए पीछा नहीं छोड़ते, और अब उसे पाकिस्तान के एक सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। वाह भाई वाह! ये क्या शख्स है! तो बताओ, उमर फारूक ज़हूर आखिर हीरो है या ज़ीरो है? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उमर फारूक ज़हूर का नाम जितना कामयाबियों से जुड़ा हुआ है, उतना ही तनाज़ात से भी भरा पड़ा है। नॉर्वे में उन पर संगीन माली जराइम के इल्ज़ामात लगते हैं। 2000 में उन्होंने 15 मिलियन नॉर्वेन क्रोनर के टिकटों की खयानत की, जिसकी सज़ा भी काट चुके हैं ये शख्स। 2009 में स्विट्ज़रलैंड में जाली बैंक के ज़रिए 120 मिलियन क्रोनर के फ्रॉड का केस बना, और सबसे बड़ा धमाका नोरिया बैंक फ्रॉड था। तो उस केस में 111 मिलियन क्रोनर की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात इस शख्स पे लग चुके हैं, और नॉर्वे की पुलिस आज तक उन्हें तलाश कर रही है। पाकिस्तान में भी उनका नाम खामोश कभी नहीं रहा। तोशाखाना केस में उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ही इमरान खान की घड़ी $2 मिलियन में खरीदी। उससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। उसके अलावा उन पर अपनी साबका बीवी सोफिया मिर्जा के साथ तनाज़ात और बच्चों के अगवा के इल्ज़ामात भी हैं। दुबई में अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर जाली पासपोर्ट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की बातें, ये सब उनकी कहानी का हिस्सा है। उमर फारूक ज़हूर नाम शख्स की, तो क्या वो वाकई हीरो हैं या ज़ीरो? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। उमर ज़हूर के सियासी राब्तों ने भी उन्हें सुर्खियों में रखा है। वो लाइबेरिया के सफ़ीर रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गिरफ्तारी से बचने में मदद मिली। पाकिस्तान में उनके कुछ हलकों से करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं, और अब हिलाल इम्तियाज मिलने के बाद तनकीद का सिलसिला भी उस पे शुरू हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अवार्ड उनकी कारोबारी दावपेच का नतीजा है, जबकि कुछ उन्हें पाकिस्तान के लिए सरमाकारी का हीरो मानते हैं। आज वो दुबई में रहते हैं, जहां उनकी जिंदगी पुरतेश है, लेकिन नॉर्वे की पुलिस अब भी उनके पीछे है। असल में उमर फारूक ज़हूर 1975 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में पैदा हुए। उनका खानदान पाकिस्तानी निज़ाद था जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखता था। कहते हैं कि उनके वालिदैन एक रिवायती और मेहनतकश खानदान से थे, लेकिन उमर ने बचपन से ही बड़े ख्वाब देखे। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला कारोबार शुरू किया, एक ट्रैवल एजेंसी का। यहाँ से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जल्द ही वो नॉर्वे से निकलकर मशरक़ वस्ती की तरफ बढ़े, जहाँ उन्होंने दुबई को अपना नया घर बनाया। दोस्तों कहते हैं कि उमर फारूक ज़हूर ने अपने कारोबारी सफ़र में बहुत से कंपनियों को कामयाबी के आसमान पर पहुंचाया। उनका नाम तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के शोबों में गूंजता है। उन्होंने अमीरी ग्रुप के साबिक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया, और कई बड़े मुनाफा बख्श मुआहदों को कामयाब किया। लेकिन क्या ये सब इतना सादा था जितना नजर आता है? नहीं, यहाँ से कहानी में एक नया ड्रामाई मोड़ आता है। उमर फारूक ज़हूर को एक होशियार सरमाकार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ दुबई में अपना नाम बनाया, बल्कि अफ्रीका, मशरक़ बईद और यूरोप में भी अपने कारोबार को फैलाया। ये कारनामे
कोई छोटी बात नहीं थी और उसके अलावा उन्होंने फ़िलैंथ्रोपी के कामों की वजह से भी सराहा जाता है। कहते हैं कि वो तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के लिए भी बहुत सारी तंज़ीमों को मदद करते रहे हैं। वाह! ये सुनकर लगता है कि वाक़ई ये शख़्स बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, उमर फ़ारूक ज़हूर की ये कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या वो एक ज़हीन कारोबारी दिमाग रखने वाला बंदा है जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले आए, या फिर एक मुतनाज़ा शख़्स जिसने कानून को चकमा दिया? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वक़्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना।